तो ये डॉक्टर केसी सिन्हा 6 क्लास का मैथ है। और इससे पहले हम लोग जो एक मेंसुरेशन का चैप्टर था, ठीक है, उसको कवर कर रखा है। और ये हम लोग स्टार्टिंग से ये देख रहे हैं, ठीक है। तो ये हमारा 1 का सी है। और इसके पहले वाला अगर आप वीडियो देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में नीचे लिंक होगा, साथ में टेलीग्राम का भी नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, ठीक है। तो उसको ज्वाइन कर ले ताकि आपको मैथ का पीडीएफ वहाँ पे मिल जाए, या फिर और किसी भी चीज़ का पीडीएफ वहाँ पर आसानी से आपको मिल जाएगा। तो चलिए यहाँ पे वीडियो का स्टार्ट करते हैं। और आप चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच जाए। यहाँ पर देखिए अंकों का स्थानांतरण, सबसे पहले हम लोग बेसिक को देखते हैं। तो अंकों का स्थानांतरण कैसे होगा, यानी कि उसको बदलना, ठीक है, एक जगह से दूसरी जगह पर रखना, इस प्रकार से। तो यहाँ पे बोला कि इन्हीं 3 अंकों की संख्या में यदि हम 100 के स्थान की संख्या को इकाई के स्थान की संख्या से बदल देते हैं तब नई संख्या का मान मूल संख्या के मान से बड़ी होगी, ठीक है। इसको समझे। यहाँ पे बोल रहा है कि जब 100 के जो स्थान थे उसको अगर हम लोग इकाई के स्थान पे रख देंगे, ठीक है, तब नई जो संख्या बनेगा तो उसका मान जो मूल संख्या के मान से बड़ी होगी, ठीक है। यदि इकाई का अंक जो होगा उसको सैकड़े के अंक से बड़ा होगी। यदि इकाई का जो अंक है वो सैकड़े के अंक से अगर बड़ा हो, जैसे मान ले कि एक 3 अंकों की संख्या यहाँ पे लिया हुआ है 597, ठीक है। तो 597 अब इकाई और सैकड़े के अंकों का स्थान पर परस्पर बदलने पर संख्या जो है 795 हो जाती है। तो यहाँ पे देखिए आप, यहाँ पे जो 5 है उसको पीछे कर दिया, यानी कि सैकड़े का जो स्थान था उसको इकाई के स्थान पे रख दिया है, और जो इकाई के स्थान पे था उसको वो अपना जो सैकड़े का स्थान पे, तो वहाँ पे यानी 7 जो चला या यहाँ पे सैकड़ा का स्थान पे, और 5 चला या इकाई का स्थान पे, 9 था वैसे ही रह गया, ठीक है। तो ये 795 हो गया, ठीक है। अब ये जो 795 हुआ, जो पहले वाले संख्या से ये बड़ा हो गया, ठीक है ना, यानी जो भी पहले था उससे ये बड़ा है, क्योंकि यहाँ पे देख रहे हैं कि जो आपका इकाई का जो अंक था 7 वो बड़ा है, इसलिए ये बड़ा हो गया, ठीक है। अगर इकाई का अंक छोटा होता इस सैकड़े वाले अंक से तो वो वहाँ पे वो छोटा होता है। सपोज ये 3 होता तो ये यहाँ पे जो आपका पहले से जो सैकड़ा वाले स्थान पे था वो तो 5 था, अगर वो इकाई का स्थान उस 5 से कम होता, जैसे 3 होता, 4 होता, तो यहाँ पे जो बनता है ये संख्या वो छोटा होता है पहले वाले संख्या से, लेकिन यहाँ पे बड़ा है। यहाँ पे अभी हमने पढ़ा वो वही बोल रहा था, ठीक है। तो स्पष्ट है यहाँ पे ये बड़ा है और ये छोटा है, ठीक है। दूसरा हम बोल रहा है कि किन्हीं 3 अंकों वाली संख्या में सैकड़ा का अंक को इकाई से बदली करने पर नई संख्या पहली संख्या से छोटी होती है यदि इकाई का अंक सैकड़े का अंक से छोटा होगा। हमने अभी बात किया, ठीक उसी प्रकार से यहाँ पे बोल रहा है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे नीचे हम लोग देखें ये 872 है, ठीक। यदि सैकड़ा और इकाई का अंक अदल बदल जाएगा तो सैकड़ा यहाँ पे 8 है, यहाँ पे इकाई भी जो रख देंगे, ठीक है, 8 को इधर रख देंगे, 7 जैसे वैसे रहेगा। 2 था जब वो सैकड़ा का स्थान पे आएगा 278 ही बनेगा, ठीक है। और पहले था यहाँ पे 872, तो यहाँ पे देख रहे हैं कि अभी वो छोटा हो चुका है, 278 जो वो छोटा हो गया, जब बदले हम लोग उसका स्थान को बदले तो वो छोटा हो चुका है, क्योंकि जो इकाई का स्थान है वो छोटा है सैकड़े वाले का स्थान पर, ठीक है, इसलिए वो छोटा हो चुका है। चौथा हम बोल रहा है 4 अंकों की संख्या का साथ भी यही कसौटी होती है, मतलब ऐसा बोल रहा है। अब 4 अंक का हो चाहे जितना हो, ठीक है, वो ऐसे ही होगा। यहाँ पे बोल रहा है संख्या यहाँ पे 10,000 का प्रवेश, तो चलिए इसको देखते हैं। यहाँ पे 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 99 है, इसी प्रकार 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या ये हो गया 999। 4 अंकों की देखें तो 9,999, यानी जितना अंकों का बोले उतना उसमें 9 होगा, ठीक है। 5 तो 5 9 होगा, ठीक है। 6 तो 6 9 होगा। और प्लस में यहाँ पे यदि हम 9,999 यानी कि 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या में 1 जोड़े तब हमें यहाँ पे इस प्रकार से 10,000 प्राप्त होगा, ठीक है। अब ये 10,000 प्राप्त हुआ, ये जो सबसे बड़ी संख्या है, और सबसे छोटी संख्या जो होता है 1 पर जितना शून्य देंगे वो उतना अंक की छोटी संख्या हो जाएगा 1 को जोड़कर। जैसे कि ये
हमारे पास कितना अंक है, 1 2 3 4 अंक हुआ टोटल एक को मिलाकर, ठीक है। तो ये 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या है, ठीक है। ठीक उसी प्रकार बड़ी संख्या में 9 9 होता है, तो उसमें 1 पर जितना शून्य है, अब देखेंगे कितना अंक है, 3 4 अंक है, तो ये 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या है। तो जब हम लोग यहाँ पे 9999 या फिर 99 है या फिर 99 कितना भी सबसे बड़ी संख्या हो, जितना भी अंक हो, उसमें अगर 1 जोड़ेंगे तो वो छोटी संख्या बनता है, ठीक है। अब वो कितना अंक का होगा, यहाँ पे हम लोग देखते हैं पैटर्न को। तो जैसे कि यहाँ पे 1 9 यानी 1 अंक की सबसे बड़ी संख्या है, और उसमें हम लोग यहाँ पे 1 जोड़े हैं तो वो 10 बन चुका है, जो कि 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या है, क्योंकि 10 से यह स्टार्ट होता है 2 अंकों के। 9 के बाद जो आता है वो 10 आता है, उसके बाद ही 11 12 आता है। तो 10 सबसे छोटी संख्या, ठीक है। वो 99 तक जाएगा, ठीक है, 2 अंक। उसका 99 के बाद 99 चूँकि 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है, क्योंकि इसके आगे जो भी आएगा वो 3 अंकों क्या होगा, 99 1 100 होगा, ठीक है। और जो 100 होगा वो 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या होगा, ठीक है। तो इस पैटर्न को देखें तो यहाँ पे 10 है, जो कि एक सबसे छोटी संख्या है 2 अंकों की, यानी कि 1 अंकों की बड़ी संख्या में हम लोग 1 जोड़ें तो वो 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या बन जाता है। और उसी प्रकार से 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या में 1 जोड़ें तो वो 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या बन जाता है, ठीक है। यानी 2 अंक होगा तो वो 1 अंक बढ़कर छोटी संख्या बन जाता है। ठीक उसी प्रकार से यहाँ पे 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, उसमें से 1 जोड़ें तो वो 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या बन चुका है, ठीक है। यहाँ पे 10 गुना 100 इस प्रकार से लिखा, 10 गुना 10 फिर 10 गुना 1, ठीक। तो ये पैटर्न आपका, ठीक है। तो इससे हम यह निष्कर्ष निकालते हैं कि 1 अंक की सबसे बड़ी संख्या में 1 जोड़ेंगे तो वो 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या बनता है, और 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या में 1 जोड़ेंगे तो वो 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या बनेगा, ठीक है। इसी प्रकार से सभी लिखा हुआ है, ठीक है। 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, उसमें 1 जोड़ेंगे तो वो 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या बनेगी। 8 अंकों की सबसे बड़ी संख्या होता है, 1 जोड़ते तो 9 अंकों की सबसे छोटी संख्या होता है। तो ये पैटर्न रहा, ठीक। अब यहाँ पे संख्याओं का विस्तार क्या होता है, तो उसको विस्तार पूर्वक में लिख देना। जैसे यहाँ पे 60 लिखे हैं तो ये क्या है, विस्तार पूर्वक में। इस जैसे 68 होता है तो 68, तो यहाँ पे देखते हैं यहाँ पे 60 + 8 इस प्रकार से, ठीक है। तो ये विस्तार पूर्वक हुई है। 60 यानी 6 दहाई का स्थान पे तो 60, 8 इकाई का स्थान पे तो 8। तो यहाँ पे देखिए 2 अंकों की संख्या का विस्तार रूप में इस प्रकार से लिखा हो, जैसे 68 है तो 60 + 8 यानी कि 6 दहाई को 60, ये दहाई के स्थान पे था 6, 6 गुना 10। इकाई जो 8 मतलब 8 जो इकाई का स्थान पे तो 8 गुना 1 लिखें तो 8 ही आएगा। तो यहाँ पे डायरेक्ट 8 लिखा हो, या 8 गुना 1 भी लिख सकते हैं। तो यहाँ हम देखते हैं कि 8 इकाई का स्थान पर है, और जो 6 है वो दहाई का स्थान पे है। 3 अंकों की संख्या का विस्तार, तो यहाँ पे 268 है तो 2 आपका सैकड़ा का स्थान पे, यानी 200, ये दहाई का स्थान पे 6 तो 60, और 8 इकाई का स्थान पे तो 8। 2 हमारा सैकड़ा का स्थान पे तो 2 गुना 100 लिख सकते हैं। विस्तार पूर्वक में इस प्रकार से लिखा जाता है, ठीक। और जो दहाई है वो 6 दहाई का स्थान पे तो 6 गुना 10, और 8 जो है वो इकाई का स्थान पे तो 8 गुना 1 भी लिख सकते हैं। ऐसे 8 ही लिखा हुआ, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट में देखें तो बोल रहा है यहाँ 8 इकाई का स्थान पर, 6 दहाई का स्थान पर और 2 100 का स्थान पर, जो हमने अभी पीछे देखा, ठीक है। इसी तरह यहाँ पे 4268 है तो यहाँ पे 4268 है तो 4000 ये हज़ार का स्थान पे, ये सैकड़ा का स्थान पे, दहाई का स्थान पे, और ये इकाई का स्थान पे इसी प्रकार से यहाँ पे लिखा हुआ, ठीक है। ये 4000 है, 200 है, 60 है और ये 8 है, यानी 4268 का ये विस्तार रूप में है। इसका विस्तार रूप ये रहा, मतलब इसका विस्तार रूप ये डायरेक्ट हम ये भी लिख सकते हैं, ठीक है। एकदम फुल्ली एक्सप्लेन करके यहाँ पे 4000 का स्थान पे तो 4 गुना 1000, 2 आपका सैकड़ा का स्थान पे तो 2 गुना 100, और 6 आपका दहाई का स्थान पे तो 6 गुना 10, 8 आपका इकाई का स्थान पे तो 8 गुना 1 भी लिख सकते हैं। बट यहाँ पे हमें सभी जगह पे से भी वही लिखा हुआ संख्या, क्योंकि 1 से गुना होकर उतना ही हो जाएगा ना, तो वही से लिखा हुआ, ठीक है। अब यहाँ इकाई के स्थान पर 8 और ये सब कुछ बोल रहा है जो कि हमने बताया, ठीक है। इस अवधारणा के आधार पर हम 5 अंकों की संख्या का विस्तार लिख सकते हैं। जैसे ये है तो चाहे जितना भी अंक हो उसको हम लोग विस्तार लिख सकते हैं। जितना आपका अंक होगा, जैसे इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, 5 10,000 के स्थान पे तो 5 में हम 10,000 से गुना करेंगे, फिर प्लस में आपका ये 4,000 का स्थान पे तो 4 गुना 1000, फिर प्लस आपका 2 सैकड़े का स्थान पे तो 2 गुना 100, फिर प्लस और फिर से 6 आपका दहाई का स्थान पे तो 6 गुना 10, और 8 आपका इकाई का स्थान पे तो 8 ही लिखे या फिर 8 गुना 1 लिखें, ठीक है। फिर वापस से अगर इस सभी को हम लोग जोड़ेंगे तो फिर से इतना ही आएगा, ठीक है।
तो यहाँ इकाई का स्थान पे आपका 8 है, और दहाई का स्थान पे 6 है, 100 का स्थान पे 2, 1000 का स्थान पे 4 और 10,000 के स्थान पे 5 है। ठीक है, इस संख्या के 54,268 पढ़ते हैं। इस प्रकार से जो आपका यहाँ पे इस प्रकार से ना 54,268 पढ़ते हैं, इसको ऐसा बोल रहा है। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे नीचे, तो यहाँ तक तो हो गया। ठीक है, इस प्रकार से इस संख्या को तो यहाँ पे हो गया 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या। तो 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या, तो 1 पर हम लोग शून्य दे देंगे उतना। तो 1 पर देखिए 2 2 4 शून्य हुआ और एक हुआ, तो 5 अंक हो गए हैं टोटली। 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या की बात करें तो 9 उतना लिख देंगे, यानी 5 9। ठीक है, यानी इसको पढ़ेंगे 99,999। और आगे बढ़े तो संख्या के नाम किस प्रकार से होता है उसका विस्तार पूर्वक। तो जैसे कि यहाँ पे 27,000 ये लिखा हुआ है, इसे हिंदी में संख्या नाम है इसका। और यहाँ पे 27,000 एक्सप्लेन करेंगे तो इकाई दाएं सैकड़ा हज़ार 10,000 है, तो 2 गुना 10,000। ठीक है, और 7 आपका इकाई दाएं सैकड़ा हज़ार के स्थान पे है, तो 7 गुना 1000। और बाकी सब 0 0 है ना, तो उसको नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पे सभी उसी प्रकार से 36,000 है, ये इस प्रकार से तो एक्सप्लेन के रूप में यहाँ पे लिखा हुआ है। क्योंकि अंक कोई लिखेंगे, अंक आपका यहाँ पे 400, यानी 4 जो है वो सैकड़ा का स्थान पे है, तो 4 गुना 100 लिखा हो। बाकी सब आपको पता है, हमने जैसे देखा वैसे ही है। बड़ी संख्या है, तो यदि हम 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या में 1 जोड़ दें, तो हमने अभी पैटर्न पीछे देखा, तो 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या में 1 जोड़ेंगे तो वो 1 बढ़ जाएगा अंक, यानी 7 अंक हो जाएगा सबसे छोटी संख्या। ठीक है, तो प्राप्त होती है, जिसे 10 लाख कहते हैं। 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या जो हमारे पास इतना है, ठीक, 9,99,999, इस प्रकार से पढ़ेंगे। और उसमें 1 जोड़ेंगे तो वो 7 अंकों की सबसे छोटी संख्या हमारे पास 10 लाख होगा। 7 अंकों की सबसे बड़ी संख्या ये है, उसमें 1 जोड़ेंगे तो वो 8 अंकों की सबसे छोटी संख्या 1 करोड़ बन जाएगा। तो निम्न प्रतिरूप को देखें, तो ये तो हमने पीछे भी देखा, तो ये तो हमारा पीछे पैटर्न को देखा उसी प्रकार से। तो बड़ी संख्या में 1 जोड़ेंगे तो 1 अंक बढ़कर वो छोटी संख्या हो जाती है। तो याद रखिए 100 यानी 10 दहाई। ठीक है, हमने पीछे भी क्वेश्चन इस प्रकार से बनाया था, 100 मतलब 10 दहाई, 10 गो दहाई होगा उसमें, यानी 100 में 10 10 का समूह बांटेंगे तो कितना बचेगा, 10 गो, 10 दहों को 100। उसी प्रकार से 1000 में 10 को 100 होगा, यानी 10 को 100 मिलकर ही 1000 बनता है, यानी 10 को 100 का नोट होगा तो वो 1000 होगा। ठीक है, यानी 10 100 बोलेंगे उसको। 1 लाख है, यानी कुछ 100,000 है। ठीक है, 100,000 मतलब कि 1000 उसको बोलेंगे ना, 1000 बोलेंगे। ठीक है, 100,000 को। और यहाँ पे 1 करोड़ है, उसको 100 लाख बोलेंगे, उसको 1000 के बाद क्या जाए, तो हमको पता है 1 लाख में 100,000 होता है, यहाँ पे आपका 100 लाख है। ठीक है, 1 लाख में 100,000, तो यहाँ पे 100 लाख है। तो उसमें अगर 100 लाख है और उसको 1000 के रूप में बदलना है, तो 1000 में आपका कितना होता है, 1 लाख में 100,000 होता है। 100 से गुना करेंगे तो इसमें 2 शून्य लग जाएगा ना, 100 से गुना करेंगे तो 2 2 4 शून्य। ठीक है, तो यहाँ पे 2 2 4 शून्य, इतना 1000 हो जाएगा। ठीक, और समय बताने के लिए बोल रहा है क्या है, तो यहाँ पे देखिए 10 में से 1 घटाएंगे, यानी कि उसी प्रकार से जो हमने पैटर्न देखा, बड़ी संख्या में 1 जोड़ते हैं तो वो छोटी संख्या बनता है। उसी प्रकार से जब हम छोटी संख्या में से 1 घटाएंगे तो वो बड़ी संख्या बन जाएगा। चाहे ये हमने इस प्रकार से लिया, 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या, उसमें से 1 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 99, यानी 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या में से 1 घटाएंगे तो ये 2 अंक है, तो 1 अंक हट जाएगा। तो सॉरी, यहाँ पे 3 अंक है ना, 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या में से 1 घटाएंगे तो वो 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या बन जाता है। ठीक है, और इसका उल्टा है, 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या में 1 जोड़ेंगे तो वो 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या बन जाता है। तो ठीक है, उसी प्रकार से पैटर्न हो, उसका अपोजिट होगा उस पैटर्न का जो हमने पीछे देखा। तो यहाँ पे 10 में से 1 घटाएगा तो क्या होगा, तो ये आपका 1 अंकों की सबसे बड़ी संख्या होगा। इसमें 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या, तो इसमें 1 घटाएंगे तो 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या होगा। ठीक है, और होगा क्या, यहाँ पे 10 है, यहाँ पे 100 है, यहाँ पे 10,000 है, और यहाँ पे पूछ रहा है क्या है, तो यहाँ पे क्या है, 10,000 है, यहाँ पे आपका 1 लाख है, और यहाँ पे 1 करोड़ है। ठीक है, और इस प्रकार जो हम बोल रहे हैं वो है ना, वो उसका अपोजिट होगा उस पैटर्न का।
तो यहाँ पे देखिए 2 2 4 1 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या है, उसमें से 1 घटाएंगे तो ये आपका 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या होगा। ठीक है, उसी प्रकार से सभी होगा। ठीक है, अब हम इसमें देखें तो ये हमारा इसका परिवेश जैसे हमने पीछे देखा 1000 का, अब यहाँ पे 100,000 है, अर्थात 1 लाख है, इकाई दाएं सैकड़ा हज़ार दस लाख है। अब इसको देखें तो यहाँ पे वैसे ही होगा। हम जानते हैं कि जो हमारे पास 99,999 है, 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है, 5 9 है ना इसमें। यदि इसमें हम 1 जोड़ देते हैं तो वो क्या हो जाता है आपका 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या हो जाता है, यानी 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या है, जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है। इस तरह हम लोग इसमें से 1 जोड़ेंगे तो इस प्रकार से ये बनेगा। तो इस संख्या का नाम 1 लाख है। ठीक है, इकाई दाएं सैकड़ा हज़ार दस हज़ार लाख है, 1 लाख है। और इसके ठीक बाद 1 लाख आता है, इसके ठीक बाद 1 लाख आता है। साथ ही यहाँ पे ये जो हमारे पास 10,000 है, 10,000 गुना 10 करेंगे तो हमारे पास 1 लाख बनेगा, यानी कि 10,000 जो है वो कितना होगा 10 गो होगा। ठीक है, तब 1 लाख बनेगा। ठीक है, 10,000 यानी कि 10 गो होगा, 10 को 100,000 अर्थात 1 लाख। अब हम 6 अंकों की संख्या के प्रसारित रूप में लिखें, यानी विस्तार पूर्वक लिखना है। तो 6 अंकों की ये संख्या उसको विस्तार पूर्वक हम लोग लिख सकते हैं ना। ये कितने का स्थान पे, तो ये यहाँ पे देखेंगे इकाई दाएं सैकड़ा हज़ार दस हज़ार लाख के स्थान पे तो 6 7 गुना 1 लाख से गुना। ये आपका 10,000 के स्थान पे तो 4 गुना 10,000, 6 आपका 1000 के स्थान पे तो 6 गुना 1000, प्लस प्लस करके इस प्रकार से सबको लिखना है। तो ये विस्तार पूर्वक देखिए यहाँ पे इकाई का स्थान पे 3 गुना 1 लिखा है। ठीक है, 3 गुना 1। तो इस संख्या में इकाई का स्थान पे 3 है और यहाँ पे 3 इकाई के स्थान पे है और दहाई का स्थान पे 6 है, 100 के स्थान पे 8 था, 1000 के स्थान पे 6 है, 10,000 के स्थान पे 4 है और लाख के स्थान पे 7 है। इस संख्या का नाम 7,46,853 है। कुछ संख्याओं के नाम और उनका प्रसारित रूप, तो यहाँ पे इस प्रकार से 3 लाख को प्रसारित रूप यानी 3 गुना 1 लाख होगा, लाख ही करेंगे ना, 1 लाख गुना 3 लाख होगा। तो ये चूँकि 3 जो है वो लाख के स्थान पे है तो 3 गुना 1 लाख। ठीक उसी प्रकार से आपका आगे भी होगा, ये लाख के स्थान पे तो 3 गुना लाख और 5 जो हमारे पास यहाँ पे 10,000 के स्थान पे होगा, इकाई दाएं सैकड़ा हज़ार 10,000 के स्थान पे है ना 5 गुना 10,000 होगा। ठीक है, ठीक उसी प्रकार से सभी पैटर्न को आप देख लें। वही जो हमने पढ़ा उसका एग्जाम्पल है, संख्या का नाम लिखना और प्रसारित रूप लिखना। तो इसमें जो हमारा मेनली रूप से यही होगा। ठीक है, संख्या का नाम उसका प्रसारित रूप है, इससे क्वेश्चन भी कुछ नहीं होगा आपका, इसी प्रकार से होगा। तो इसको आप देख लें, जो भी है आपका ये क्वेश्चन है, इसको देखिए संख्या नाम इस प्रकार से लिखा हुआ 4,57,928 और उसको एक्सप्लेन करके किस प्रकार से लिखना आपको बताया गया। ये एग्जाम्पल आपको दिया हुआ है, इस पर उसको देख लीजिए किस प्रकार से है, नाम लिखा हुआ फिर उसको एक्सप्लेन किया हुआ है, प्रसारित रूप लिखा हुआ है। अब हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं व्यवहारिक प्रयोग में बड़ी संख्या। अब हम लोग थोड़ा सा जो आपका लंबाई होता है नापने के लिए और जो तौलने के लिए होता है वो किलोग्राम होता है ना, तो ये सब के बारे में देखेंगे। तो व्यवहारिक प्रयोग में बड़ी संख्या, पूर्व की कक्षाओं में हमने देखा है कि लंबाई की एक मात्रक होती है, यानी कि यूनिट होती है, इकाई होती है। ठीक, लंबाई के लिए हम लोग सेंटीमीटर का प्रयोग किया जाता है। पेंसिल की लंबाई, पुस्तक की लंबाई, चौड़ाई मापने के लिए सेंटीमीटर का प्रयोग किया जाता है। रूलर पर सेंटीमीटर के चिन्ह अंकित होते हैं। रूलर जो हम लोग स्केच बोलते हैं उसमें होता है। ठीक है, जो हमारा स्केल होता है उसमें लिखा हुआ होता है, परंतु एक पेंसिल की मोटाई मापने के लिए सेंटीमीटर एक बड़ा मात्रक है। पेंसिल का जो भी हम लोग यहाँ पे मोटाई मापने के लिए सेंटीमीटर जो है एक बड़ा मात्रक है, अतः पेंसिल की मोटाई छोटे मात्रक मिलीमीटर में मापी जाती है। यानी कि जो छोटा मात्रक हो तो उसको मिलीमीटर में मापी जाती है। फिर स्कूल के मैदान की लंबाई, कक्षा की लंबाई इत्यादि मापने के लिए मिलीमीटर और सेंटीमीटर बहुत छोटी व्याप्त होने के कारण ठीक नहीं है, क्योंकि अगर हम लोग को और बड़ा लंबाई नापना होगा तो ये मिलीमीटर और सेंटीमीटर जो होगा वो सही नहीं होगा, क्योंकि एक मिलीमीटर जो होता है वो सेंटीमीटर से भी छोटा यूनिट है। ठीक है, और सेंटीमीटर जो है वो मीटर के सामने छोटा है और मीटर जो है किलोमीटर से छोटा है। तो जब बड़ा होगा तुम लोग बड़ा यूनिट का यूज करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे बोल रहा है तो ये सब छोटा हो जाएगा। इनकी माप मीटर से की जाती है। मीटर पटना, दिल्ली मुंबई आदि शहरों के बीच की
दूरी मापने के लिए लंबाई मापने की इकाइयाँ मीटर भी छोटा मात्रक हो जाता है। अब ज़्यादा बड़ा और उससे भी बड़ा तो मीटर भी छोटा हो जाएगा। 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है, ठीक है। अब मीटर से भी बड़ा होता है किलोमीटर, तो इससे हम लोग किलोमीटर में मापा जाता है। बड़ा बड़ा दूरी किलोमीटर, 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होता है, ठीक है। तो अब हम लोग देखते हैं लंबाई मापने की जो इकाई होता है उसको। तो लंबाई मापने की जो इकाई होता है, मैट्रिक प्रणाली में लंबाई की मात्रा एक इकाई होता है। लंबाई का जो मात्रक होता है, मात्रा की इकाई है, किलोमीटर हो गया, हेक्टोमीटर हो गया, डेकामीटर हो गया, ठीक है, और फिर मीटर हो गया, डेसीमीटर हो गया, सेंटीमीटर हो गया तथा मिलीमीटर हो गया। तो यहाँ पे सबसे बड़ा सा स्टार्ट हुआ है और ये घटते घटते जा रहा है, ठीक है। घटते मीटर से भी छोटा ये है, इससे भी छोटा सेंटीमीटर, सेंटीमीटर से भी छोटा मिलीमीटर है। तो इस प्रकार से मात्रक है। और आप लोग से ये शायद याद ना हो, ठीक है, याद ना हो तो कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग यहाँ पे अभी कुछ ट्रिक भी देखेंगे, जैसे कि 1 किलोमीटर में 10 हेक्टोमीटर होता है, ठीक है। 1 हेक्टोमीटर में 10 डेकामीटर होता है, 1 डेकामीटर में 10 मीटर होता है, 1 मीटर में 10 डेसीमीटर होता है। तो इस प्रकार से सब कुछ लिखा हुआ है, तो आप चाहे तो इसको देखें, याद भी कर सकते हैं। बट अगर कुछ याद वाद नहीं हो रहा है, आप कन्फ्यूज हो रहे तो कोई दिक्कत नहीं है, आगे हम लोग बात करेंगे। अब यहाँ पे बोला किसी मात्रक को उसके ठीक बाद वाले नेक्स्ट छोटी मात्रक में बदलने के लिए हम उसे 10 से गुना करते। तो ये आप याद रखें कि किसी मात्रक को उसके ठीक बाद वाले छोटे मात्रक में अगर बदलना है तो उसमें हम लोग गुना करेंगे, ठीक है। यानी बड़ा से अगर हम लोग छोटा जा रहे हैं ना, बड़ा से अगर हम लोग छोटे की ओर जाएंगे तो हमें गुना करना होगा, ठीक है। क्या करना होगा? गुना करना होगा। लेकिन छोटे से अगर हम लोग बड़े की ओर जाएंगे तो हम लोग को भागा करना होगा। ये 2 चीज़ याद रखें, ठीक है, बस आपका काम हो जाएगा। तो ये बोल रहा है ना कि छोटे मात्रक में अगर बदलना हो तो हमको गुना करना पड़ेगा। जैसे कि अगर हम लोग 1 मीटर है, उसको अगर हम लोग सेंटीमीटर में बदलेंगे तो 1 मीटर में हम लोग को गुना पड़ेगा 100 से, ठीक है। तो ये 100 सेंटीमीटर हो गया, ठीक है। तो 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है। तो यही बोल रहा है, छोटे की ओर जाएंगे गुना, बड़े की ओर जाएंगे भागा, ठीक है। यानी भाग रहे हैं आगे की ओर तो भागा, ठीक है। ऐसे याद करते, भाग रहा है तो भागा, यानी आगे की ओर भाग रहे हैं, यानी बड़ी की ओर भागेगा तो भागा। लेकिन बड़े से छोटे जाएंगे तो हम लोग भागा का उल्टा जो होता है वो गुना होता है। तो इस प्रकार से हम लोग याद रख सकते हैं। जैसे कि सारणी 1 में स्पष्ट है कि इस तरह बाद वाले छोटे मात्रक में बदलने के लिए उसे 100 से गुना करते हैं। इसी तरह आगे भी हम लोग करेंगे। अब कितना से किस में गुना होगा तो ये भी हम लोग देखेंगे। उदाहरण के लिए 3 किलोमीटर को डेकामीटर में बदलने के लिए हम लोग 100 से, और सेंटीमीटर में बदलने के लिए हम लोग इतना से गुना करना होगा। तो यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं। तो यहीं पे थोड़ा सा देख लीजिए, आपका काम हो जाएगा। जैसे यहाँ पे किलोमीटर, हेक्टोमीटर, डेकामीटर, ठीक है। यहाँ पे सिर्फ किलो लिखा हुआ है, किलोमीटर, हेक्टो लिखा हुआ, मतलब हेक्टोमीटर, क्योंकि लंबाई मापना है तो मीटर होगा। अब लिक्विड नापना होता है तो यहाँ पे हेक्टोलीटर हो जाता है, डेकालीटर हो जाता है, ठीक है। और यहाँ पे लीटर सिर्फ हो जाता है, ठीक है। और कुछ वजन वाले चीज़ होते हैं तो उसको ग्राम में नापते हैं ना। यहाँ पे किलोग्राम होता है, मीटर की जगह पे हेक्टोग्राम होता है, डेकाग्राम होता है, मीटर नहीं, यहाँ पे ग्राम होता है, डेसीग्राम होता है, सेंटीग्राम होता है, मिलीग्राम होता है, ठीक है। तो आपका देखना, ये भी कंफ्यूज मत होइएगा। यहाँ पे लंबाई तो मीटर, ठीक है, किलोमीटर, हेक्टोमीटर, डेकामीटर। कुछ लिक्विड वगैरह जो होता है वो आपका लीटर में होता है तो वहाँ पे लीटर होगा। और जो आपका नाप तौल जो भी, जैसे कि हम लोग चावल वगैरह गिनते हैं वो केजी, किलोग्राम में गिनते हैं, ठीक है। किलोग्राम, हेक्टोग्राम, डेकाग्राम, इस प्रकार से होता है। अब इसमें अंतर क्या है? तो सभी में एक शून्य का आपका इसमें लगाना होगा। अब वो कैसे लगाना है? जैसे कि हम लोग देखिए यहाँ पे आगे की ओर जा रहे हैं ना, ये किलोमीटर, सॉरी यहाँ पे घट रहा है, ठीक है। यहाँ पे घट रहा है, किलोमीटर से घट कर हेक्टोमीटर, हेक्टोमीटर से घट कर डेकामीटर, इस प्रकार से ये घटते जा रहा है। तो हमने अभी बात किया ऊपर कि जब हम लोग इस तरफ चलेंगे तो गुना होगा, यानी बड़े से अगर हम लोग छोटा चलेंगे तो गुना होगा, और जब हम लोग इस तरफ आएंगे तो ये भागा होगा, क्योंकि यहाँ पे बड़े की ओर जा रहे हैं ना, भाग रहे हैं इधर आगे की ओर, तो भागा होगा। तो सपोज हमें यहाँ पे लिखना होगा क्या, जैसे कि यहाँ पे 3 किलोमीटर है ना, 3 किलोमीटर में बोल रहा है ना कि 3 किलोमीटर है, उसको डेका में बदलने के लिए हमें 100 से गुना करना होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमको याद रखने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे बोल रहा है 3 किलोमीटर यहाँ पे है, ठीक है, यहाँ पे किलोमीटर है, तो यहाँ पे हम लोग 1 लिखेंगे। बदलना किस में? आपका डेकामीटर में। तो डेकामीटर यहाँ पे है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए कितना, यहाँ पे 1 लिखे है ना, और 1, और उसकी जैसे डेकामीटर तक पहुँचने के लिए हमें कितना बीच में मिलता है, तो 1 ये मिला और 1 ये मिला, यानी 2 ही मिलता है, यानी 2 दूसरे नंबर पे ही है। यानी कि जहाँ पे हमें बोल रहा है वहाँ पे 1 होगा,
और जहाँ तक पहुँचना है वहाँ पर 0 दे के हम लोग वहाँ तक जाएंगे। तो एक ये है 0, एक 0 और एक डेका 2 0, 2 0 में पहुँचेंगे, यानी कि यहाँ पे 1 पर 2 0 यहाँ पे लगेगा। अब इस भागा होगा कि गुना होगा वो हम देखेंगे कि यहाँ पे देखिए जैसे किलोमीटर है, तो किलोमीटर से हम लोग यहाँ पे छोटे की ओर जा रहे हैं तो ये गुना होगा। तो 3 किलोमीटर में हमको डेका में बदलना है तो हमको 100 से गुना करना होगा। इससे पता चलेगा कि जहाँ पे जिसको बदलना वहाँ पे 1 और जहाँ तक बदलना उस वहाँ तक आपको 0 देकर पता हो जाएगा। ठीक है, और भी एग्जाम्पल देखेंगे क्लियर हो जाएगा। तो इतना क्लियर है। यहाँ पे देखिए 1 यहाँ पे लिखे और ये 0 और ये 0, 2 0 1 और 100 हो गया। तो 3 किलोमीटर को डेका में बदलना है तो 3 में 100 से गुना करेंगे तो इतना आपका डेका मीटर हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे बोल रहा है कि आपका कि सेंटीमीटर में बदलने के लिए हमको इतना से गुना होगा। तो चलिए हम इसको इग्नोर कर देंगे, ये नहीं होता। अब 3 किलोमीटर को सेंटीमीटर में बदलना है तो यहाँ पे किलोमीटर तो यहाँ पे, तो यहाँ पे 1 देखें। अब देखेंगे सेंटीमीटर कहाँ पे है, यहाँ पे नहीं है। तो यहाँ पे 0 1 0 फिर 2 0 फिर इसका 3 0 4 0 5 0, यहाँ पे सेंटीमीटर है, यानी 1 पर 5 0 इससे गुना होगा, क्योंकि हम लोग यहाँ पे छोटे की ओर जा रहे हैं तो गुना होगा। तो मतलब 1 पर 5 0 से हम लोग गुना करेंगे 3 किलोमीटर में, तो वो कितना हो जाएगा आपका सेंटीमीटर में हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे भी आप देखें तो 500 नहीं हो, 1 2 3 4 500 नहीं है। ठीक है ना, तो ऐसा होता है। सपोज हमें अगर जैसे कि 3 हेक्टोमीटर होता है, ठीक है, 3 हेक्टोमीटर होता और इसको हमको बदलना होता डेसीमीटर में। ठीक है, डेसीमीटर में बदलना होता, देखते हैं कितना से गुना करेंगे तो ये डेसीमीटर में हो जाएगा। तो हेक्टोमीटर यहाँ पे है तो यहाँ पे 1 लिखेंगे, यहाँ पे 0 लिखेंगे, यहाँ पे 0 लिखेंगे और डेसी यहाँ पे होता है तो यहाँ पे तक यहाँ तक 0 लिखेंगे। तो 1 पर कितना 0 है, 3 0, यानी इसमें 3 में 1 पर 3 0 अगर इतना से गुना करेंगे, ठीक है, तो जो भी आएगा यहाँ पे 3000 आएगा। ये 3000 डेसी मीटर होगा। मीटर है तो मीटर, लीटर होगा तो लीटर, ग्राम होगा तो ग्राम। ठीक है, लेकिन आपका सभी में रूल वो ये ही होगा। ठीक है, अब हम चलते थोड़ा सा उल्टा इसका। अगर डेसीमीटर होता 3 डेसीमीटर, उसको अगर हम लोग को हेक्टो में बदलना होता तो यहाँ पे 1 लिखते हैं, यहाँ पे जहाँ पे डेसी है, और बाकी यहाँ 0 यहाँ 0 यहाँ तक 0। अब 1 पर कितना 0 है, 1 2 3 0। ठीक है, 1 पर 3 0, यानी 3 में हम लोग को 1000 से डिवाइड करना होता। ठीक है, 1000 से डिवाइड करते तो जो आता वो डेसीमीटर से हो जाता है हेक्टोमीटर में, क्योंकि यहाँ पे ये छोटा यूनिट है। ठीक है, छोटे से हम लोग बड़े की ओर जा रहे हैं, अर्थात भाग रहे हैं तो भागा देंगे, और इधर आएंगे तो हम लोग गुना करेंगे। ठीक है, बस भागा गुना आप याद रखें, बाकी सब कुछ नहीं है। जहाँ पे जो पूछ रहा है जिसको बदलना है वहाँ पे, जैसे किलोमीटर को बदलना होगा डेसीमीटर में, तो यहाँ पे 1 लिखेंगे किलोमीटर के पास, और जहाँ तक बदलना है उस वहाँ तक या 0 दे देंगे। ठीक है, यहाँ तक डेसीमीटर तक। अब देखेंगे यहाँ से पता चल जाता है कि किस में कितना होता है। ठीक है, जैसे कि 1 किलोमीटर में कितना आपका डेसीमीटर होता है तो 0 देकर यहाँ तक पता कर सकते हैं, इकाई दाएँ सैकड़ा हज़ार। ठीक है, यानी 10,000, यानी 10,000 1 किलोमीटर में 10,000 डेसीमीटर। तो मीटर, लीटर तो लीटर, ग्राम तो ग्राम होता है। जैसे कि अगर हम लोग देख लेते हैं जो जानते हैं, जैसे कि 1 सेंटीमीटर यहाँ पे है, अब सेंटीमीटर से अगर मीटर में बदलना होगा तो मीटर यहाँ पे है। ठीक है, तो 1 सेंटीमीटर इसे यहाँ पे मीटर की अगर देखें तो यहाँ पे तो डिवाइड हो जाएगा ना, डिवाइड वाले नहीं। 1 मीटर में कितना सेंटीमीटर होता है तो 1 मीटर यहाँ पे, और सेंटीमीटर तक 0 देंगे तो 0 पड़ा, अर्थात 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है। ठीक है, और अगर उल्टा चलते तो 1 सेंटीमीटर में कितना मीटर होता है तो यहाँ पे 2 0 मीटर तक, लेकिन हम लोग को 1 सेंटीमीटर में कितना मीटर होता है तो 100 से हम लोग गुना नहीं करेंगे, डिवाइड करेंगे। ठीक है, इतना, क्योंकि हम लोग यहाँ से आगे की ओर जा रहे हैं, बड़े की ओर जा रहे हैं, भाग रहे हैं। ठीक है, तो भागा होगा तो उतना हो गया। तो अब उसी प्रकार से जो हमने पीछे बात किया सेम वही होगा। अब यहाँ पे जैसे कि द्रव्यमान को मापना होगा तो द्रव्यमान को हम लोग ग्राम होगा, जैसे किलोग्राम। ठीक है, जो भी हेक्टोग्राम होगा। तो इस तरह मैट्रिक प्रणाली में द्रव्यमान यानी भार मापने के लिए मात्रक किलोग्राम, हेक्टोग्राम, डेकाग्राम, ग्राम, डेसीग्राम, सेंटीग्राम और मिलीग्राम। और सेम वही होगा, आपका 1 देना उतना 0 देना, सेम वही होगा। ठीक है, वही प्रोसेस होगा, आप चाहे तो इसको देख लें। ठीक उसी प्रकार से यहाँ पे उसी प्रकार से 1 किलोग्राम में कितना डेकाग्राम यानी कितना डेसीग्राम है, 1 किलोग्राम तो इतना 0 देकर हम लोग बता सकते हैं
1 2 3 4 यानी इकाई दाएँ सैकड़ा हज़ार 10,000 यानी 1 किलोग्राम में 10,000 डेसीग्राम होगा। तो सेम वही है जो हमने पीछे बात किया, बस यहाँ पे सिर्फ ग्राम हो गया, ठीक है। उल्टा इधर जाएंगे तो आपका गुना होगा, बड़े से छोटे की ओर जाएंगे तो गुना होगा, इधर आएंगे तो सिर्फ डिवाइड देना, यानी नीचे से उतना में डिवाइड करना है, इधर हम लोग गुना करते उधर डिवाइड करना है, ठीक है। इस प्रकार से यहाँ पे 5 kg बराबर इतना, 5 kg बराबर हमारा 100 से गुना किया है, यानी यहाँ पे है किलोग्राम, और आपका हमारे पास कितना डेका होता है, तो हमारे पास 100 डेका, 1 किलोग्राम में 100 डेका, 2 ही शून्य आना, तो 5 kg में 500 डेका, इस प्रकार से होगा। CG यानी आपका यहाँ पे 3 शून्य, तो यहाँ पे 5 डेका, यहाँ पे 1 डेका है तो 1 शून्य हुआ, और यहाँ पे 1 2 3 सेंटीग्राम, ठीक है। 5 डेका में कितना सेंटीग्राम होगा, तो 5 डेका, यहाँ पे डेका एक दिया डेका के पास, और बाकी जहाँ तक हमको पूछ रहा है वहाँ पे 0 1 0 2 0 3 0 सेंटीग्राम, यानी 1 पर 3 शून्य देंगे, ठीक है। यानी 1 डेकाग्राम में आपका 1000 सेंटीग्राम होता है, यानी 5 डेकाग्राम में कितना हो जाएगा, 5000 सेंटीग्राम हो जाएगा, ठीक है। इसका उल्टा होता है तो डिवाइड होता है, जैसे कि 1 सेंटीग्राम में कितना आपका डेकाग्राम होता है, तो 5 सेंटीग्राम में कितना 500, जैसे कि यहाँ पे 5000 CG है सेंटीग्राम, उसमें कितना डेकाग्राम होता है, तो इतना से हम लोग को डिवाइड करना होता है ना, जो भी आया 1 पर 3 शून्य, तो 1 पर 3 शून्य से फिर से डिवाइड करते, 3 शून्य से 3 शून्य खत्म, तो बचता 5, तो 5 डेका हो जाता है, ठीक है। तो उल्टा होगा, बाकी वही सेम प्रोसेस यहाँ पे धारता मापने के लिए, तो बाल्टी में जो पानी वगैरह कुछ भी हो तो उसको लीटर में मापेंगे। किसी साधारण बाल्टी में जितना पानी या फिर कोई अन्य द्रव रखा जा सकता है उसे बाल्टी की धारिता कहते हैं। हमें धारिता या आयतन मापने के लिए छोटी मात्रा की भी आवश्यकता पड़ती है। धारिता का छोटा मात्रक डेसीलीटर होता है, सेंटीलीटर होता है और मिली लीटर होता है। यानी मिली जो भी हमने पीछे देखा ना, सब में सेम ही है। और धारिता होगा तो लीटर, द्रव्यमान होगा तो ग्राम और लंबाई होगा तो मीटर हो जाएगा, ठीक है। बाकी सब वही, इसमें भी वही चीज़ एकदम सेम वही होगा। एक रखना है जहाँ पे आपका होगा, जहाँ तक होगा वहाँ पे शून्य रखना है। इधर जाएंगे तो हम लोग यहाँ पे, इधर जाएंगे तो आपका गुना होगा, क्योंकि ये बड़ा है इधर छोटा जा रहे हैं तो गुना, और छोटे से अगर बड़े की ओर रहेंगे तो डिवाइड करना, बाकी कुछ नहीं अलग है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए हमारा पहला नंबर क्वेश्चन जो है वो कहता है शिल्पा ने 12 मीटर 50 सेंटीमीटर एक तरह का कपड़े और फिर 17 मीटर 25 सेंटीमीटर दूसरे प्रकार के कपड़े खरीदे। शिल्पा के द्वारा खरीदे गए कुल कपड़े की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो काफ़ी इजी क्वेश्चन है, आपको यहाँ पे सभी को जोड़ देना है, ये जितना है और ये जितना, दोनों को जोड़ देंगे तो कुल कपड़ा निकल जाएगा। प्रॉब्लम यहाँ पे आती है कि दोनों 1 मीटर में और 1 सेंटीमीटर में, ठीक है। तो या तो आप इस प्रकार से भी जोड़ सकते हैं, टोटली को 1 यूनिट में चेंज कर देंगे, ठीक है। अपने को सब कुछ पता है 1 मीटर में कितना सेंटीमीटर होता है, तो इसको 12 मीटर है, 1 मीटर में आपका 100 सेंटीमीटर होता है, तो ये 1200 आपका सेंटीमीटर हो जाएगा, और प्लस में भी सेंटीमीटर है तो 50 सेंटीमीटर प्लस में। तो टोटली को अगर जोड़ेंगे तो 1250 ये टोटल सेंटीमीटर में हो गया, ठीक है। अब ये टोटली 1250 सेंटीमीटर हो गया है, और उसी प्रकार से इसको उसी प्रकार से सेंटीमीटर में बदल देंगे तो ये 1725 सेंटीमीटर हो जाएगा, ठीक है। अब ये 1725 सेंटीमीटर हो गया, ये 1250 सेंटीमीटर हो गया। अब दोनों सेंटीमीटर में हो गए तो दोनों को ऐड कर देंगे, ठीक है। तो 12 17, अब यहाँ पे देखिए 5 और 5 2 7 7 2 9 और 2 1 3 3975 सेंटीमीटर आएगा। और जब ये टोटली आ गया, फिर से इसको हम लोग जिस प्रकार से ये आपका दिया हुआ उसी प्रकार से बदलेंगे तो 3975 सेंटीमीटर है। तो जब इसको 100 से डिवाइड करेंगे, अब इसको फिर से मीटर में चेंज करने के लिए, ठीक है, तो 100 से डिवाइड करेंगे तो 3900 तो डायरेक्ट कट जाएगा, बचेगा आपका शेषफल में 75, तो वो सेंटीमीटर में होगा। यानी 39 मीटर 75 सेंटीमीटर आपका ये होगा। 39 शायद 29 होगा ना, आपके जोड़ने में गलत हो गया। 5 का 5 5 2 7 और 7 2 9 और 7 2 9 और 1 1 2 ही होगा, है ना, तो 29 हो जाएगा, ठीक है। 2975 तो 29 मीटर और 75 सेंटीमीटर होगा, ठीक है। इस प्रकार से जोड़ सकते हैं, या फिर आप जैसे हम लोग जोड़ बनाते हैं, जैसे ये 75 मीटर है और ये 50 सेंटीमीटर है, ठीक है।
और फिर से यहाँ पे 17 मीटर है और ये 25 सेंटीमीटर है, ठीक है। तब इसको जोड़ेंगे तो 5 का 5, 5 2 7, ये सेंटीमीटर है तो इधर सेंटीमीटर हो गया। अब मीटर में आ गई है तो 7 2 9, ये मीटर में है, मीटर में 7 2 9 और 1 1 2 तो 29 मीटर 75 सेंटीमीटर आ गया, ठीक है। तो इस प्रकार से जोड़ सकते। कुछ कुछ क्वेश्चन ऐसे होता है कि इस प्रकार से हम जोड़ नहीं सकते या फिर गुना नहीं कर सकते, तो बेहतर होता है कि आप एक यूनिट में चेंज करके आप इस प्रकार से जोड़ दें। जैसे कि आप लिखा शिल्पा द्वारा खरीदे गए कुल कपड़े बराबर कितना होगा, इतना और इतना दोनों को जोड़ेंगे तो आपका इतना हो जाएगा, ठीक है। 2975 था ना, तो 75 सेंटीमीटर, 29 मीटर और 75 सेंटीमीटर होता है। आप वैसे जोड़ते तो सबको सेंटीमीटर में करके जोड़ते और फिर से डिवाइड करके फिर से आपको वहाँ पे इस प्रकार से करना पड़ता है। जैसे कि यहाँ तो डायरेक्ट बन गया, लेकिन दूसरा तरीका है कि एक तरह का कपड़ा आपका इतना है, ठीक है, यानी इसको सेंटीमीटर में बदलेंगे तो 1250 सेंटीमीटर आएगा कि नहीं, अभी हमने बदला। और फिर से दूसरे प्रकार के कपड़ा आपका इतना है, इसको सेंटीमीटर में बदलेंगे तो 1725 सेंटीमीटर होगा। कुल कपड़ा जो होगा आपका 1250 सेंटीमीटर 1725 जोड़ेंगे तो 2975 सेंटीमीटर में आएगा, ठीक है। फिर से इसको वापस उसी तरीके से चेंज करने के लिए 100 से डिवाइड होगा, ठीक है, तब ये सेंटीमीटर में हो जाएगा। तो ये डिवाइड करेंगे 100 से तो 2900, तो जैसे कि आप 100 से डिवाइड कर लेंगे। अभी हम जो फर्स्ट क्वेश्चन है अच्छे से बता रहे हैं, ठीक है, बाकी सब वैसे ही बनाएंगे। तो यहाँ पे 2900 है ना, 2975 है। अब 100 से लगाएंगे तो हम लोग 29 बार में लगाएंगे सीधा, तो 2900, तो यहाँ पे इस प्रकार से लगेगा, बचेगा शेषफल 75। अब जो 75 है वो 100 से कम है तो अब लगेगा नहीं, ठीक है। तो अब यहाँ पे जो शेषफल बच गया तो वो सेंटीमीटर में होगा और जो हमारे पास इधर आया 29 वो मीटर में होगा। तो इस प्रकार से भी आप बना सकते हैं, ठीक है। आपका यहाँ पे सेकंड नंबर क्वेश्चन है कि हरदीप ने इतना कपड़े एक दुकान से खरीदा, उसने उसमें से इतना कपड़े का पर्दा बनाया, अब उसमें कितना कपड़ा बचेगा। तो जाहिर सी बात है, इतना टोटल कपड़ा था तो इतना का पर्दा बनाया तो इतना घट जाएगा ना, तो उसमें से घटा देंगे। उसी प्रकार से जैसे हमने ऊपर बनाया तो आप चाहे तो सेम यूनिट में चेंज करके बना सकते हैं या फिर डायरेक्ट बना सकते हैं, ठीक है। तो अगर घटाएंगे यहाँ पे 55 मीटर है और 40 सेंटीमीटर में, ठीक है। अब यहाँ पे 43 मीटर है और यहाँ पे 75 सेंटीमीटर में, ठीक है। अब इसको घटाएंगे तो ये 0 है, एक पैंच चलेगा बगल वाले से 10 में से 5 गया 5, इधर सेंटीमीटर में आएगा, ठीक है। और इधर 3 बचे ये ना, एक पैंचा दिया तो ये भी पैंच चलेगा बगल वाले यहाँ पे 5 से, तो 13 में 7 गया 7 13। अब इधर मीटर में आएगा, ठीक है। अब ये तो पैंचा दिया तो ये 4 बचा, ठीक है। अब 4 बचा तो 5 जो था वो 4 बचा, 4 में से 3 गया 1 बचेगा और यहाँ पे 5 में 4 गया 11 मीटर 65 सेंटीमीटर आएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से बना सकते हैं। लेकिन यहाँ पे बना हुआ खरीदा गया कपड़ा इतना है, इसको सेम यूनिट में बदला हमने 5540 सेंटीमीटर में होगा, क्योंकि ये 55 मीटर था, 5500 सेंटीमीटर और प्लस में 40 सेंटीमीटर, तो ये होगा। और यहाँ पे बनाया गया कपड़े का पर्दा वो इतना 43 मीटर 75 सेंटीमीटर अर्थात 43 मीटर मतलब 4300 सेंटीमीटर और प्लस में 75 4375 सेंटीमीटर। तो हमने इस प्रकार से बचा हुआ कपड़ा कितना होगा, तो या तो इस प्रकार से बना सकते हैं हमने जैसे कि बात किया, तो डायरेक्ट ही आप लिख देते हैं सिर्फ बचा हुआ कपड़ा बराबर, तो ये ऐसे करके बना सकते हैं। या फिर हमने जो अभी यूनिट में चेंज किया यहाँ पे, तो इसके अनुसार 40 में से यहाँ पे ये घटाएंगे। तो उसके बाद जो मेरे पास बचा वो बचा इतना 1165 सेंटीमीटर। अब हम इसको वापस से फिर से उसी रूप में बदलेंगे जिस रूप में आपका क्वेश्चन था, ठीक है। तो 100 से डिवाइड करेंगे तो जो 11 बार मिलेगा 1100 बचेगा 65, ठीक है। तो 65 जो शेषफल होगा सेंटीमीटर में, तो अब जैसे बनाए, ठीक है, आप समझ गए, इधर भागा भी किया हुआ है, ठीक है। तो हमारे पास 11 मीटर 65 सेंटीमीटर ये आपका आंसर होगा। अब तीसरा नंबर में है कि सौरभ प्रत्येक दिन 2 किलोमीटर और 125 मीटर दौड़ता है, ठीक है। 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होता है तो दौड़ता है। 25 दिन में वह कुल कितना दूरी तय करेगा, दौड़ेगा। तो जब एक दिन में इतना करता है तो 25 दिन में 25 से गुना करेंगे, तो जब हम गुना करेंगे तो इसको सेम यूनिट में चेंज करके गुना करेंगे, आप फिर से इसको वापस ऐसे बदल देंगे। क्योंकि 1 किलोमीटर में आपका 1000 मीटर होता है तो 1000 से डिवाइड कर देंगे, तो वो बेहतर होगा गुना करने में, ठीक है। जैसे सौरभ द्वारा एक दिन में तय की गई दूरी हमारा इतना है, ठीक है। तो इसको सेम यूनिट में बदल दिया, ये 2 किलोमीटर अर्थात 2000 मीटर हुआ और प्लस में 125 मीटर, सभी को जोड़ दें तो 2100 आपके पास 25 मीटर आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे 25 दिनों में तय की गई कुल दूरी कितना होगा, तो 2125 गुना 25 होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे टोटली गुना करने पर आपके पास गुना जब हम करेंगे, इधर गुना किया हुआ है
तो आपका यहाँ पे आएगा 53,125, मतलब कि 53,125 मीटर आएगा। अब इसको वापस वैसे चेंज करेंगे तो 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि ये अभी किलोमीटर में चेंज करेंगे तो 1000 से डिवाइड करेंगे तो 1 किलोमीटर, और जो शेषफल होगा मीटर में हो जाएगा, ठीक है। डिवाइड कर लेंगे आप लोग, 1000 से 53 बार में लगाएंगे तो 53,000, तो वो कट जाएगा, 125 बच जाएगा, तो वो मीटर में होगा ना शेषफल। तो यहाँ पे डिवाइड करेगा तो 53 किलोमीटर 125 मीटर आ जाएगा। अब डायरेक्ट डिवाइड करेंगे तो दिक्कत हो जाएगा, ठीक है ना, वैसे में आप कन्फ्यूज भी हो सकते हैं। जैसे 2 किलोमीटर है, ठीक है, और 125 यहाँ पे मीटर है। अब इसको डायरेक्ट 25 से हम लोग गुना करेंगे, तो जैसे गुना करते वैसे ही कर देंगे तो भी आ जाएगा। यहाँ पे 25 2 अंक जिस प्रकार से गुना बनाते हैं ना, उस प्रकार से इधर जो आएगा मीटर में आएगा और इधर जो आएगा किलोमीटर में आएगा, ठीक है। तो 2 अंक जिस प्रकार से गुना बनाते हैं उस प्रकार से बनाएंगे तो भी इतना ही आंसर आएगा आपका। जैसे कि यहाँ पे गुना किया हुआ है, ठीक है, तो यहाँ पे इतना जो आता है आपका, हमने ये तो आपका यहाँ पे 125 जो था वो आपका क्या था, मीटर था, और 2 जो था किलोमीटर में था, ठीक है। तो यहाँ पे गुना करते तो इतना आता आपका मीटर में और इतना आता किलोमीटर। 4 नंबर क्वेश्चन में बोला एक दर्जी के पास इतना कपड़ा है, ठीक है, उस कपड़े से उसने 14 पोशाक सिलाई की, तब एक पोशाक सिलाई करने में कितने कपड़े लगे, ठीक है। तो यहाँ पे बोला सीधा डिवाइड होगा। अब कैसे होगा, क्योंकि इसके पास इतना कपड़ा था, उसने 14 पोशाक किया सिलाई, तो 14 से डिवाइड करेंगे पर। जैसे कि अगर हमारे पास 8 मीटर कपड़ा है, हमने 2 पोशाक बनाया, 2 वस्त्र बनाया, ठीक है, तो 2 वस्त्र 8 मीटर से अगर बना है तो एक 4 मीटर का होगा, है ना, दूसरा भी 4 मीटर का होगा, 4 दूनी 8, तो 4 मीटर का बना, 2 पोशाक बना, 2 से डिवाइड करते तो 2 चौ 8, यानी 4 मीटर का बना, ठीक है। तो यहाँ पे बोल रहा है ना कि 14 पोशाक सिलाई हुई है, तो जब 14 पोशाक सिलाई हुई तो बोल रहे एक पोशाक सिलाई करने में कितना कपड़ा लगा, तो 14 से डिवाइड करेंगे तो 14 पोशाक सिलाई करने में लगा कपड़ा कितना, इतना 14 पोशाक जो सिला उसमें इतना कपड़ा लगा है ना, तो 61 मीटर 60 सेंटीमीटर। इसको सभी को सेम यूनिट में हम लोग चेंज करके बनाएंगे, वैसे फिर कन्फ्यूज हो जाएंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे 61 सेंटीमीटर होगा, चूँकि आपको पता है 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है, तो 61 में 100 सेंटीमीटर होगा और प्लस 60 सेंटीमीटर, तो ये टोटली जोड़ेंगे तो 160 सेंटीमीटर होगा। ये 14 पोशाक सिलाई करने में लगा, तो एक कपड़ा में सिलाई, मतलब एक पोशाक में कितना कपड़ा लगा, तो उसमें 14 से डिवाइड करेंगे। 14 से डिवाइड करने पर हमारे पास आएगा 440 सेंटीमीटर। आप डिवाइड कर लें, डिवाइड करने में कोई दिक्कत नहीं, इधर डिवाइड किया हुआ है, ठीक है। तो कुछ लोग कमेंट करते हैं कि सर बनाइए, तो हमारे पास अभी वैसा सुविधा नहीं है कि हम लोग हम उस तरीके से बनाकर आपको दिखाएं, ठीक है। होता तो हम लोग वैसे ही करते, तो ऐसे हम लोग अभी जो है ना 1 आध महीने बाद या फिर 20 दिन बाद हम लोग वैसे ही बनाएंगे जैसे आप लोग कमेंट करते हैं, ठीक है। सीधा बोर्ड पे पढ़ाएंगे और या फिर आपको साफा वीडियो बनाकर पढ़ाएंगे, ठीक है। तो अभी सुविधा नहीं है इसलिए हम लोग ऐसे पढ़ा रहे हैं, हम ऐसे पढ़ा रहे हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से हम लोग डिवाइड कर देंगे तो इतना आ जाएगा। डिवाइड करना कोई बड़ी बात नहीं है, यहाँ पे 14 से यहाँ पे डिवाइड किया हुआ है तो ये तो आता ही होगा डिवाइड करना। तो डिवाइड करने पर जब इतना आ गया, मतलब कि एक पोशाक में इतना सेंटीमीटर लगेगा। अब सेंटीमीटर में इसको हम लोग जैसे वापस चेंज कर देते मीटर में, तो मीटर में चेंज करेंगे तो 100 से डिवाइड होगा, अभी मीटर में हो जाएगा। तो 100 से डिवाइड करेंगे तो 4 बार में लगेगा 400, तो यहाँ पर कट जाएगा ना। जैसे कि 100 से डिवाइड करेंगे 440 में, तो 4 बार में लगेगा 400, ठीक है, बचा 40 ये जो है सेंटीमीटर में और इधर जो आया मीटर में, ठीक। तो 4 मीटर 40 सेंटीमीटर एक पोशाक में लगा, ठीक है। 14 पोशाक उसने बनाया तो टोटल एक। और 55 नंबर क्वेश्चन में आपको बोलते हैं एक दुकानदार को 500 केजी चीनी है, ठीक है, उसके पास 500 केजी का चीनी है, वह प्रत्येक दिन 45 केजी चीनी बेचता है, तो 8 दिनों तक चीनी बेचने के बाद उसके पास कितना चीनी बचता है। अगर वो बेचता है एक दिन में तो 8 दिन में कितना बेचेगा, तो 45 जितना हम लोग गुना करेंगे 45 में, तो वो जो आएगा उतना चीनी बेचेगा। अब उसके पास 500 है, अब जितना बेचा उसको घटाएंगे तो जो बचा वो उसके पास बचेगा। जैसे दुकानदार के पास कुल चीनी जो हमारे पास उसके पास 500 केजी है, ठीक है। एक दिन में बेचा गया चीनी 45 केजी है, तो 8 दिन में बेचेगा चीनी कितना होगा, 45 360 केजी, ठीक है। और उसके पास टोटल 500 केजी है, तो बचा हुआ चीनी कितना होगा, 500 केजी में 360 केजी बेच दिया तो बचा 140 केजी। काफ़ी सिंपल क्वेश्चन था।
और यहाँ पे 6 नंबर में एक स्कूल और किसी विद्यार्थी के घर के बीच की दूरी जो है वो 1 किलोमीटर 875 मीटर है, ठीक है। और प्रत्येक दिन वह दूरी 2 बार तय करता है, मतलब एक दिन में 2 बार वो उस दूरी को तय करता है, मतलब 1 किलोमीटर 875 जो मीटर है वो 2 बार दूरी तय करता है। तो 1 किलोमीटर 875 में 2 से गुना करेंगे तो मतलब एक दिन में वो उतना दूरी तय करता है, ठीक है। इसका दुगना तय करेगा दूरी, क्योंकि वो 2 बार अप डाउन करता है ना, एक बार गए एक बार आया ऐसे, तो ये दुगना हो जाएगा। मतलब एक दिन में वो जो चला इसका दोगुना होगा ना, तो उतना किलोमीटर और मीटर चलेगा, ठीक है। तो वह 2 बार दूरी तय करते हो। 6 दिनों में उस विद्यार्थी द्वारा तय की गई दूरी, तो एक दिन में तो इसका दुगना चलेगा वो, क्योंकि एक बार जाएगा एक बार आएगा, ठीक है। तो 6 दिन में कितना होगा, तो स्कूल और विद्यार्थी के घर के बीच की दूरी हमारे पास दिया हुआ 1 किलोमीटर 875 मीटर। अब सभी को 1 यूनिट में बना देते हैं, ठीक है, ताकि बनाने में सुविधा हो। तो 1 किलोमीटर में 1000 आपका मीटर होता है, 875 मीटर है, तो ये दोनों को ऐड करेंगे तो 1875 मीटर हो गया। अब ये जो 1875 मीटर है ये तो टोटल दूरी है उसके घर और स्कूल के बीच की दूरी है। वो 2 बार एक दिन में जाता है, एक बार जाता आता है, तो 2 बार हुआ ना, तो 875 दूनी जो आएगा वो एक दिन में उसका दूरी होगा तय किया होगा, ठीक है। तो 2 बार में तय की गई दूरी जो होगा 875 गुना 2, यानी कि वो 3750 मीटर दूरी तय करता है। अब 6 दिन में, मतलब एक दिन में ये हुआ ना, तो 6 दिन में कितना होगा, तो प्रत्येक दिन वह दूरी 2 बार तय की जाती है, ठीक है, 2 बार तय की जाती है। ये वाला जो चीज़ है इसको हम लोग यहीं पे लिखेंगे, ठीक है, यहीं पर लिखेंगे, तो ये होगा 3750 मीटर होगा, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पे, चूँकि यहाँ पे भी लिखा हुआ है तो कोई दिक्कत नहीं, चूँकि प्रत्येक दिन में वह 2 बार दूरी तय करता है, तो इसीलिए 6 दिनों में उस विद्यार्थी द्वारा तय की गई दूरी कितना होगा। तो जब एक दिन में 3750 मीटर, तो 6 दिन में आपको 6 से गुना करेंगे तो इतना मीटर आएगा, अर्थात 6 से गुना करेंगे तो यहाँ पे कोई गुना करने में नहीं, जीरो रहेगा, 6 5 30 का जीरो, बाकी हाथ में 3 और 6 7 42, 3 45, बाकी हाथ में 4 और 6 3 18, 4 22 हो जाएगा, इतना मीटर। अब इसको वापस वैसे ही चेंज कर देंगे तो हमारे पास कितना आएगा, तो यहाँ पे देख रहे हैं 1000 से डिवाइड करेंगे, क्योंकि इसको मीटर में चेंज करना है तो 1000 से डिवाइड करेंगे, ठीक है। 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होता है, तो 1000 से डिवाइड करेंगे तो आपका यहाँ पे 22,500 है ना, तो 22 बार में लगेगा, तो 22,000, 1000 गुना 22,000 होता है, तो 22,000 तो कट जाएगा, बचेगा 500, तो 500 नीचे जो होगा सेसपल में वो मीटर में होगा, तो 22 किलोमीटर 500 मीटर आएगा। आप इसको डायरेक्ट इस प्रकार से भी गुना कर सकते हैं, जैसे कि हमने पीछे वाले क्वेश्चन भी इस प्रकार से था ना, तो 1 किलोमीटर 875 मीटर है, ठीक है। अब डायरेक्ट 2 से गुना करेंगे तो इस प्रकार से देखिए, दोनों जैसे 2 अंक का गुना होता है ना, उसी प्रकार से 5 दूनी 10 के 0, 7 दूनी 14 15, 8 दूनी 16 1 17, ठीक है। अब ये इधर मीटर में था तो ये मीटर में आया इतना। अब इधर जो इससे गुना होगा वो किलोमीटर में होगा, तो 2 इकाई 2 और बाकी में 1 था, ये 3 हो गया, तो इधर किलोमीटर आ गया, ठीक है। अब इतना तो आप एक दिन में तो वो दूरी तय करता है, ठीक। अब ऐसा तो 6 दिन का पूछ रहा है, तो एक दिन में 3 किलोमीटर 750 मीटर वो दूरी तय करता है, ठीक है। तो फिर अब 6 से गुना करेंगे तो 6 दिन का टोटल दूरी आएगा, तो 6 जीरो होगा, तो 0 6 5 30 के 0, 6 7 42 3 45, बाकी में 4 6 3 18, 4 22, ये किलोमीटर इधर मीटर में आया, ठीक है। तो डायरेक्ट आप लोग लिख कर इस प्रकार से भी बना सकते हैं। पहले जैसे कि हमने यहाँ पे लिखा हुआ ना कि 2 बार दूरी तय करते हो, तो आप यहाँ पे जैसे वो क्वेश्चन में दो ऐसे ही होता है, बदलते नहीं 1 यूनिट में, ठीक है। तो डायरेक्टली ये लिखते, फिर यहाँ पे 2 बार दूरी तय करना है, तो जिस प्रकार से हमने नीचे 2 से गुना किया तो यहाँ पे इस प्रकार से गुना करते 2 से, इस प्रकार से यहाँ पे लिखते हैं। फिर ये गुना करने पर जो 6 दिन का गुना यहाँ पे लिखते इसी प्रकार से, जब 6 दिन का गुना होता है तो जब जो हमारे पास आया ये वाला, इससे यहाँ पे इसको लिखते हैं और यहाँ पे 6 से गुना करते हैं, तो ये होता है। रफ में गुना करके यहाँ पे बराबर में लिख देते हैं ये चीज़, तो डायरेक्टली ऐसे आ जाता है। तो सिर्फ अंतर ये होता है कि आपको फिर से वापस से ऐसे चेंज करना नहीं पड़ता, ठीक है। तो आप देख लीजिए किस प्रकार से आपका सुविधा है उसी प्रकार से बनाएंगे। अब यहाँ पे 7 नंबर क्वेश्चन में एक व्यापारी के पास इतना रुपये थे, ठीक है, 78,466 रुपये थे। उसने 40 रेडियो खरीदने का ऑर्डर दिया तथा प्रत्येक रेडियो का जो मूल्य है वो 1200 रुपये था। इस खरीदारी के बाद उसके पास कितना धनराशि शेष रहा। तो ये काफ़ी इजी क्वेश्चन है। 40 रेडियो का ऑर्डर दिया, एक रेडियो का 1200, तो 12 चौ 48, मतलब 48, और यहाँ पे 4800 एक सुना, मतलब 48,000 होगा। आप गुना करेंगे तो ठीक है, 48,000 रुपये हुआ। इसके पास इतना रुपया था, तो शेष कितना बचा, तो इतना में 48,000 घटा देंगे
तो काफ़ी इजी क्वेश्चन है ना। इतना राशि है, कुल धनराशि इतना है, प्रत्येक रेडियो का मूल्य 1200, तो 40 रेडियो का मूल्य इतना होगा 48,000 रुपया। शेष धनराशि कितना होगा, तो इतना 78,466 रुपया में से 48,000 घटाएंगे तो हमारे पास 30,466 रुपये उसके पास बचेगा, तो यही शेष होगा। ठीक है। 8वां नंबर क्वेश्चन में कि एक और दो के स्थान ने 75,68,825 रुपया अपने शेयर धारकों से एकत्र किया। यदि प्रत्येक शेयर का मूल्य जो था वो 425 रुपया, तो संस्थान द्वारा निर्गत कुल शेयर की संख्या कितनी है। तो यहाँ पे इसके पास इतना रुपया आया, शेयर धारकों से इसने एकत्र किया। ठीक है। और एक शेयर का जो दाम था वो 425 रुपया, तो इसके पास कितना शेयर की संख्या था, मतलब शेयर जो निर्गत किए शेयर वो कितना था उनकी संख्या। सपोज हम मान लेते हैं यहाँ पे कि हमने यहाँ पे 10 रुपया शेयर धारकों से एकत्र किया। ठीक है। और एक शेयर का जो मूल्य है वो 2 रुपया है अगर, तो हमें नहीं पता होगा कि वो कितना मतलब शेयर धारक थे। ठीक है। तो 2 रुपये एक शेयर का मूल्य था, तो हमारे पास 10 रुपये, इसका मतलब 5 शेयर धारक होगा। ठीक है। तभी तो 5 मिलकर 2 रुपये दिया, तो 5 दूनी 10 रुपये होगा। ठीक है। तो 2 से डिवाइड करेंगे 10 में, तो यहाँ पे 5 रुपये आ जाएगा। ठीक है। तो इसी प्रकार से हम लोग 425 में इससे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास वो आंसर आ जाएगा। जैसे औद्योगिक संस्थान द्वारा शेयर धारकों से एकत्र किया गया मूल्य हमारे पास इतना रुपया है। ठीक है। तो प्रत्येक शेयर का मूल्य इतना है, तो कुल शेयरों की संख्या निकालने के लिए 425 से इसमें डिवाइड करेंगे। अब डिवाइड कर लीजिएगा आप लोग, यहाँ पे हमारे पास डिवाइड भी किया हुआ है। ठीक है। तो 17,809 आपका, तो डिवाइड करने पर पहले इसको तो हम लोग छोटा कर चुके हैं ना, इसको पहले छोटा किया हुआ है 5 से। तो जैसे कि यहाँ पे हमने पहले 5 से डिवाइड किया। ठीक है। तो 5 से तो डिवाइड किया पहले इसको, तो 5 से इसको काटा, 5 से इसको काटा, तो यहाँ पे काटा कैसे, 15 चौक 75 होता है। ठीक है। और 13 पचे 65 होता है, तो बचा 3, 68 में से 3 और ये 8 38 हो गया। तो 7 पचे 35 होता है, बचा 3 और 3 और 2 ये 32 हुआ, 32 हुआ। तो फिर 6 पचे 30 होता है, फिर बचा 2 और 2 5 25 हुआ, तो 5 पचे 25। तो इस प्रकार से इसको काटा 5 से, फिर 5 नीचे वाले को काटा, 8 5 40 होता है, और 40 और 42 है ना, तो 2 बचा, तो ये 5 2 5 मिलकर 25 हुआ, 5 पचे 25, यानी 85 25 425 होगा। फिर से इसको हमने लास्ट में 5 है, इसका मतलब 5 से भी कटेगा लास्ट। विभाज्यता का नियम आपको नहीं पता होगा, लेकिन ये 5 से कटेगा। विभाज्यता का नियम हम बोलेंगे तो उस पर हम वीडियो बना देंगे। ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 5 से भी कटेगा, तो छोटे कर दें इसको भी, 3 पचे 15, फिर ये 13 है ना, तो 13 तो आपका कटेगा नहीं, तो यहाँ पे 0 पड़ेगा। जैसे कि यहाँ देखिए 1 अंक हम पहले लेंगे और यहाँ पे 2 अंक हम डायरेक्ट ले रहे हैं। ठीक है। डिवाइड जब भी हम करते हैं, जैसे कि यहाँ पे देखिए 15 और 13 और 765 है। ठीक है। अब 5 से हम लोग डिवाइड करेंगे तो पंतिया तो 15 हो गई, अब ये कट जाएगा। जब कट गया तो हमारे पास 1 उतारेंगे, तो 1 से तो काम नहीं चलेगा, तो 1 अंक और उतारना पड़ेगा। जब 2 अंक उतारते हैं तो हम लोग यहाँ पे 0 बैठाते हैं। ठीक है। 0 बैठाते हैं तो अब ये 5 दूनी 10 लगेगा। ठीक है। तो यहाँ पे 3 बचेगा, फिर यहाँ पे 7 उतारेंगे तो फिर 5 7 35 लगेगा 7 बार में, फिर उससे 2 बचेगा, 2 में ये 6 उतारेंगे तो 26 होगा। ठीक है। 26 को फिर कितना बार में, 5 पचे 25, 5 बार में लगाएंगे, फिर 1 बचेगा, 1 बचेगा तो 1 और 5 15 होगा, 15 फिर 15 3 लगाएंगे, तो यहाँ पे 30 2 7 5 और 3 आएगा। ठीक है। तो इसको ऊपर में अगर हम लोग 5 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, इतना आएगा। नीचे में तो 17 पचे 85 होता है, 17 पचे 85 होता है। ठीक है। तो ये आपका सिंपल डिवाइड करना है, तो सिंपल जैसे आपको पहाड़ा पर के डिवाइड करते हो वैसे कर लेंगे। ठीक है। 5 से इसको 5 से इसको छोटा हो गया, अभी 5 से इसको 5 से इसको छोटा हो गया। अब डायरेक्ट बड़े जो अमाउंट होते हैं, बड़ा डाटा को हम लोग डिवाइड करेंगे तो दिक्कत होगा, इसलिए हम लोग इसको छोटा कर रखे हैं। अभी छोटा हो गया, अब ये नहीं कटेगा, तो 17 से इसमें फिर से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास इतना आएगा। ठीक है। या फिर डायरेक्ट हम लोग इसमें जो ऊपर जो भी हमारे पास था इसमें डिवाइड करते, डायरेक्ट भी करते तो इतना ही है। अब हमारे पास क्या है ना, एक पुस्तक में 9 नंबर क्वेश्चन में एक पुस्तक में इतना पृष्ठ है, मतलब इतना पेज है, 1456 पेज है, जिनमें कुल इतना शब्द है। ठीक है। यानी कि कितना है, 9,95,904 शब्द है, मतलब इतना पेज में इतना शब्द है, तो प्रत्येक पृष्ठ में कुल कितने शब्द है, ऐसा बोल रहा है। तो पहले तो एक क्वेश्चन ये हुआ, यदि प्रत्येक पृष्ठ में 38 पंक्तियाँ हैं तो प्रत्येक पंक्ति में शब्दों की संख्या पूछ रहा है। ठीक है।
अब इसको समझिए। तो सबसे पहले यहाँ तक हम डील करते, तो इतना हमारे पास पृष्ठ है तो और इतना शब्द है, तो एक पृष्ठ में कितना शब्द होगा। सपोज हमारे पास 2 पेज है, ठीक है, 2 पेज में अगर 8 शब्द है तो हमारे पास एक पेज में कितना शब्द होगा, तो पता है आपको 4 शब्द होंगे एक पेज में, दूसरा पेज में 4, 4 दूनी 8, यानी 2 से डिवाइड करेंगे तो हमको पता चल जाएगा। यानी पृष्ठों की संख्या इसमें से इसमें डिवाइड करेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि कितना एक पृष्ठ में शब्द है, ठीक है। तो पुस्तक में पृष्ठों की संख्या टोटल इतना हुआ, कुल शब्द इतना हुआ, ठीक है। तो प्रत्येक पृष्ठ में कुल शब्द, तो मतलब कि इतना 1456 में डिवाइड करेंगे इसमें, तो डिवाइड करना है तो उसी प्रकार से हम लोग सबसे पहले छोटा किया हुआ यहाँ पे, तो यहाँ पे 2 से डिवाइड इसको किए, 2 से इसको किए, ठीक है। 2 से इसको छोटा कर दें तो आपका इतना हो गया 4,97,000। फिर से इसको 2 से डिवाइड किए, इसको भी 2 से डिवाइड किए, तो हमारे पास इतना आ गया 24,08,976। 24 लाख नहीं होगा ना, यहाँ पे इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000, ये तो 4 लाख, ठीक है। और यहाँ पे इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख 2,48,976 होगा, ठीक है। और यहाँ पे ये 2 से डिवाइड किया, 36 दूनी 72, 4 दूनी 8, यानी 36 4। फिर इसको हम लोग फिर 2 से डिवाइड किया, मतलब छोटा कर रहे हैं इसलिए ताकि डिवाइड करेंगे तो आसान हो। फिर इससे मतलब छोटा किया, 2 से डिवाइड कर, मतलब 2 से काटे इसको, तो ये आया इतना, ठीक है। 182 नीचे ऊपर में उतना आया, ठीक है, 1,24,488। अब फिर से उसको छोटा किए तो हमारे पास इतना है, ठीक है। अब 91 आया ऊपर, इतना ऊपर में 62,244 है, तो अब ये छोटा हो चुका पूरा। अब 91 से इसमें डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास 684 आ गया, मतलब कि एक पृष्ठ में 684 शब्द होगा, ठीक है। अब एक क्वेश्चन और बोल रहा है, अब हमें पता होगा एक पृष्ठ में 684 शब्द है। अब प्रत्येक पृष्ठ में 38 पंक्ति है, मतलब कि एक पेज है उसमें इस प्रकार से जो पंक्ति है इस प्रकार से जो होता है, ये टोटल 38 है ऐसे, ठीक है। तो 38 है तो एक पंक्ति में कितना शब्द होगा, मतलब एक जो लाइन होता है उसमें कितना शब्द है। तो जाहिर सी बात है, सपोज अगर हम मान लें हमारे पास इस जो हमने पढ़ा 1 पंक्ति 2 पंक्ति 3 पंक्ति 4 पंक्ति, ठीक है। और इस जो पेज है इसमें टोटल 20 शब्द है, सपोज हमने मान लिया 20 शब्द है, ठीक है। तो 20 शब्द है तो और प्रत्येक पंक्ति में तो बराबर शब्द होंगे। तो अगर एक पृष्ठ में 20 शब्द है और 20 शब्द है एक पृष्ठ में, ठीक है, और इस पृष्ठ में हमारे पास 1 2 3 4 पंक्ति है, ठीक है। तो एक पंक्ति में कितना शब्द होगा, तो इसमें 4 होगा, इसमें 5 होगा, इसमें 5 होगा, इसमें 5 होगा, इसमें 5 शब्द होंगे, 5 20 होंगे, ठीक है। इस प्रकार से यानी 5 5 प्रत्येक पंक्ति में 5 शब्द होंगे, मतलब कि जितना पंक्ति की संख्या उसमें से इसमें डिवाइड करेंगे, यानी हमारे पास 4 पंक्ति है तो 4 से 20 में डिवाइड करेंगे, 4 5 20, यानी 5 5 एक पंक्ति में शब्द होगा। मतलब कि 38 से हम लोग यहाँ पे डिवाइड करेंगे तो ही आंसर आएगा, ठीक है। तो चूँकि हमारे पास अब पता है कि एक पृष्ठ में इतना शब्द है, अब प्रत्येक पृष्ठ में पंक्ति हमारे पास इतना है, एक जो पेज है उसमें 38 पंक्ति है, प्रत्येक पंक्ति में शब्दों की संख्या निकालने के लिए 684 जो टोटल एक पृष्ठ में शब्द था उसमें 38 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास इतना आ जाएगा 18, ठीक है। मतलब कि एक पंक्ति में 18 शब्द है, ये आपका आंसर होगा। इसको भी छोटा किया 19 दूनी 38, और फिर इसको 3 दूनी 6 4 दूनी 8 2 दूनी 4, 342। 19 से इसमें 342 में डिवाइड करेंगे तो 18 आएगा, 19 का 19 मतलब डिवाइड करना तो आता ही होगा ना, तो 18 आपका आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पे 10 नंबर क्वेश्चन, एक बस जो है प्रत्येक दिन इतना दूरी तय करता है, देख रहे हैं 356 किलोमीटर 500 मीटर की दूरी तय करती है, और इस यात्रा में प्रति 15 किलोमीटर पर 1 लीटर डीजल लगती है। प्रत्येक 15 किलोमीटर पर 1 लीटर तेल लगती है, तो ज्ञात करें। तो 30 दिन के एक महीने में बस कुल कितना दूरी तय करेगा। तो आपको पता है ना कि एक दिन में इतना, तो 30 दिन में कितना, मतलब एक महीना वही 30 दिन का हुआ, तो 30 दिन में कितना, तो 30 से डिवाइड करेंगे हमको पता चलेगा कितना दूरी। अब बोले एक महीने में बस कितना लीटर डीजल का उपयोग करती है, तो चूँकि हमें पता है कि इतना 15 किलोमीटर, अब टोटल दूरी जो होगा उसके अनुसार वो तेल लगेगा, ठीक है। तो सबसे पहले 30 दिन का तो हमें दूरी पहले क्वेश्चन में निकल जाएगा, दूसरा क्वेश्चन में तेल पूछ रहा है तो 15 से डिवाइड करेंगे तो वो निकल जाएगा, ठीक है। जैसे कि हमारे पास मान लिया जाए हम लोग
अगर 60 किलोमीटर दूरी तय करते हैं, ठीक है, टोटली, तो 15 किलोमीटर पे 1 लीटर, तो 15 से डिवाइड करेंगे तो 15 चौ 60, यानी कि 60 लीटर में 60 किलोमीटर में 4 लीटर लगेगा, ठीक है। तो सेम वही प्रोसेस करेंगे यहाँ पे, बस दोबारा एक दिन में तय की गई दूरी हमारे पास इतना है, तो आप वही सेम यूनिट से अगर इसको सेम यूनिट में बदल कर करेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं, फिर से आपको वापस वैसे यूनिट में चेंज करना पड़ेगा बस, लेकिन हमने यहाँ पे डायरेक्टली 30 से गुना कर दिया, ठीक है। तो जैसे कि देखिए 1 महीना पहले नंबर ए में जो बोल रहा है, यानी कि 30 दिनों का है, तो मैं कुल दूरी कितना होगा, तो यहाँ पे 30 से डिवाइड करेंगे। अब 30 से डिवाइड करना है तो पहले मीटर में डिवाइड कर लेंगे, ठीक है, उसके बाद किलोमीटर में डिवाइड करेंगे तो आपका आ जाएगा। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले यहाँ पे मीटर और ये किलोमीटर में, ठीक है ना, ये दोनों, तो यहाँ पे आपको यहाँ पे चेंज किया हुआ है, 356 किलोमीटर है, तो 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होता है, तो 1000 से डिवाइड करेंगे तो अपना 356 पे 3 शून्य आएगा, ठीक है, इतना मीटर, और प्लस में 500 मीटर, तो सबको जोड़ेंगे तो ये मीटर में हो गया, ठीक है। अब ये मीटर में हो गया, इतना हमारे पास कितना हो गया, काएँ दाएँ सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 1500, ये हमारे पास मीटर है, उसमें 30 से डिवाइड कर गुना करेंगे तो हमारे पास इतना आएगा कुछ, ठीक है। अब इतना आया तो इसमें एक वापस से गुना करेंगे तो ये वापस वैसे चेंज हो जाएगा, ठीक है, करेंगे तो हमारे पास आएगा 10,695 किलोमीटर, ये साफा साफी कट जाता है, जैसे कि 3 शून्य से 3 शून्य खत्म हो गया, बचा नीचे एक का वैल्यू नहीं, ये सिंपल बच गया, 10,695 किलोमीटर हमारे पास आंसर हो गया, यानी कि वो 30 दिनों में इतना दूरी तय करता है, ठीक है। अब 30 दिनों में जब इतना दूरी तय करता है तो हमें पता है 15 किलोमीटर, प्रत्येक 15 किलोमीटर पर 1 लीटर तेल खाएगा, तो इसमें 15 से डिवाइड करेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि वो कितना लीटर, मतलब कितना लीटर तेल लगेगा 1 महीने में। तो बी में जो बोल रहा है 1 महीने में, चूँकि यहाँ पे लिखा हुआ 15 किलोमीटर पर 1 लीटर डीजल लगती है, तो इसलिए 1 महीने में बस में लगा तेल जो होगा वो 10,695 किलोमीटर में 15 से डिवाइड करेंगे, इसको भी छोटा, ये 5 लास्ट में 5 से कटेगा, तो यहाँ पे 5 से 5 दूनी 10, और फिर 5 इकाई 5 एक बार में, तो 6 में 5 से डिवाइड करेंगे, 1 बचेगा, 1 और 9 19 होगा, तो 15, फिर बचेगा 4 4 5 45 होगा, तो 9 5 45, यानी 51 यहाँ पे आएगा, 5 दूनी 10, यानी 5 दूनी 10 2 बार में, यानी 21 39 यहाँ पे है, ठीक है, और 3 5 15 नीचे, तो ये अब छोटा हो गया। अब इसको 21 39 में 3 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 713 लीटर तेल, मतलब इतना लगेगा उसमें, ठीक है, ये डिवाइड कर लिएगा, 3 7 21, 3 इकाई 3 3 3 9 713 लीटर लगेगा। और अब यहाँ पे बोल रहा है मोहम्मद अली ने जनवरी 2006 में विभिन्न पदों पर निम्नलिखित खर्च किए हैं, जैसे बिजली पर इतना खर्च किया, पानी शुल्क पर इतना खर्च किया, और कुकिंग गैस पर इतना खर्च किया। तो ये काफ़ी इजी क्वेश्चन है, बोल रहा है कि सभी मदों में खर्च की गई कुल राशि ज्ञात करनी। तो इसको आप लोग सिंपल बोल रहे हैं, तो कुल राशि तो लिखेंगे मदों में खर्च की गई कुल राशि बराबर बिजली बिल प्लस पानी शुल्क प्लस कुकिंग गैस प्लस में, ठीक है, फिर बराबर में जो भी है सबके नीचे अमाउंट लिखेंगे और सबको जोड़ देंगे। तो इसको आपको स्वयं बनाना है, ठीक है, वैसे सभी को जोड़ना ही है ना सिर्फ। और 12 नंबर क्वेश्चन में खाते में इतना रुपया था, मतलब कोई विशेष दिन में इतना रुपया था, 23,716 रुपया, ठीक है, उसने अपने खाते से इतना रुपया निकाल लिया, रुपये निकालने के बाद उसके खाते में शेष राशि ज्ञात करी। तो एकदम बच्चे वाले क्वेश्चन है ना, इतना रुपया था तो इतना निकाला, तो बचेगा कितना, मतलब उतना में से इतना घटा कर जो बचेगा वही बचेगा, ठीक है। तो जो उनके पास बचत खाते में धन इतना रुपया 23,716, खाते से निकाला गया राशि 4,217 रुपया, तो खाते में शेष राशि कितना होगा, तो इतना में शेष का इतना घटा देंगे तो हमारे पास आएगा कितना, 19,499 रुपये। तो काफ़ी इजी क्वेश्चन था, और यहाँ पे ख़त्म हो जाता है आपका 1 का सी। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर जरूर से कर दें, चैनल अपने चलो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच जाए। यहाँ पे हर विषय की तैयारी कराया जाएगा, ठीक है, यानी कि 5 से हम लोग अभी स्टार्ट करेंगे, अभी हम अकेले सब कुछ कर रहे इसलिए अभी टाइम लगता है वीडियो बनाने में, ठीक है। 5 से लेकर 10 तक हम लोग कंप्लीट यहाँ पे 24 चैप्टर आपका सब कुछ पढ़ाया जाएगा, ठीक है। तो वीडियो को पेंट करते मिलता है आपसे, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।